हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके को फॉलो करके ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आपकी एकदम परफेक्ट फिटिंग आने वाली है। तो एक बार ये साइज हम समझ लेते हैं। ब्लाउज की जो लेंथ है 15 इंच है, इसकी चेस्ट है 38 इंच, इसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। कमर है इसकी 32 इंच, इसमें हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारी 32 इंच कमर तैयार आएगी। बाजू की लेंथ है 6 इंच, बाजू की जो मोहरी है 13 इंच है, शोल्डर इसका 15 इंच है, फ्रंट का गला 7 इंच और बैक का गला 10 इंच, आर्म होल है इसका 16.5 इंच। तो इस साइज से हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो कुछ साइज इसमें हमने नहीं लिखे, ठीक है, जैसे कि फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस और बाइसेप्स भी नहीं लिया। अगर ये साइज आपके पास में नहीं है तो किस तरीके से कटिंग करना है तो सारा इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस तरीके से पेपर लेना है, ठीक है। एक निशान हम ऊपर की तरफ सीधा लगाएंगे। अगर आप फ्रंट में हुक रखना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलाई का मार्जिन देना होगा। अगर आप फ्रंट में हुक नहीं रखना चाहते तो फिर आपको यहाँ पर हुक के लिए जो सिलाई का मार्जिन होता है वो नहीं देना है। अब हमारे ब्लाउज के जो शोल्डर है वो है 15 इंच, तो 15 का हाफ कितना होगा 7.5 इंच। यहाँ पर एक निशान हम लगाएंगे और इसका जो यहाँ पर हमारा ब्रॉड गला होगा 3 इंच से एक लाइन कम। इसके बाद में यहाँ पर हमारा जो शोल्डर इसका डाउन होगा 1 इंच 1 लाइन, ठीक है। इसके बाद में इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है। ये निशान कंप्लीट करने के बाद में अब हम ब्लाउज का देखिए 20 सेंटर ये लेंगे, जो शोल्डर है इसका, ठीक है। ये शोल्डर यहां पर आ रहा है, यहां से हमें ब्लाउज की जो लेंथ है वो निशान लगाना है। तो ब्लाउज की लेंथ 15 इंच है, तो 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे, हाफ इंच हमारा नीचे का दबाव हो जाएगा और हाफ इंच ऊपर का, तो 16 इंच पे हमें निशान लगाना है और इस लाइन को स्ट्रेट एक ड्रॉ कर देना है। लंबाई का निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पे हमारा जो डॉट पॉइंट आएगी तो वहां पे एक निशान लगाना है। तो साइज के हिसाब से जो 40 इंची साइज हमारा तैयार आएगा उसके हिसाब से यहाँ पर 10.5 इंच पे एक लाइन ये हमें ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में अब एक बार यहाँ पर हम साइज समझ लेते हैं। 38 इंच चेस्ट है हमारी बॉडी मेजरमेंट, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 इंच। अब 40 इंच में हम फ्रंट के पार्ट के लिए इसमें हम प्लस करेंगे 2.5 या 3 इंच तक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 2.5 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो साइज आएगा तैयार 42.5 इंच। 42.5 इंच का हम फोर्थ भाग करेंगे, यहाँ पर 10.6 आ रहा है, ठीक है, यानी 10.5 से एक लाइन ज्यादा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें 10.5 इंच में एक लाइन ज्यादा यहाँ पर एक निशान लगाना है फुल चेस्ट का। यही निशान हमें यहाँ पर शोल्डर के पास में भी लगाना है, जो हमने फुल बस्ट का निशान लगाया। अब इस लाइन को हमें पहले स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है सीधी। इसके बाद में यहाँ पे हम 0.25 इंच माइनस कर देंगे। अब देखेंगे ये हमारा यहाँ पर साइज कितना बच रहा है, तो 2.25 इंच है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर शोल्डर डाउन किया हुआ है यहां से हम इस तरीके से नीचे इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, यानी ये 2.25 इंच हमें ऊपर की तरफ रखना है इंची टेप। अब जितना आपका आर्म होल है उसका हाफ कर लेना है। आर्म होल यहाँ पर हमारा है 16.5 इंच, तो 16.5 का हाफ करेंगे तो आएगा 8.25 इंच। तो इस तरीके से आपका एकदम परफेक्ट आर्म होल निकल आएगा। ये दोस्तों बहुत से कटिंग ऐसी हैं कि बिना आर्म होल के साइज के कटिंग कर लेते हैं, तो उसमें आर्म होल तो आपका कभी छोटा भी पड़ सकता है बड़ा भी पड़ सकता है, लेकिन इस कटिंग में आपका आर्म होल एकदम परफेक्ट आएगा, कहीं पर कम या ज्यादा नहीं होगा। तो ये देखिए जो हमने फुल चेस्ट का निशान लगाया था, ये जो हमने निशान यहाँ पे लगाया है तो वही निशान हमें यहाँ पर भी लगाना है और वो निशान हमें कमर पे भी लगाना है, ठीक है। तीनों इस निशानों को मिलाते हुए एक लाइन हमें इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करना है। इसके बाद में यहाँ पर हम 1.5 इंच या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर ले लेंगे, जो हमारा सिलाई का ये एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये निशान हमारा ड्रॉ हो गया।
अब देखिए साइज हमारा यहाँ पर शोल्डर का जो था ये कितना 7.5 इंच, तो यहाँ पर भी हमें 7.5 इंच पे ही निशान लगाना है। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाते हुए एक लाइन ये ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में इसका हम 20 सेंटर ले लेंगे। यहां पर हमें 1/2 इंच अंदर आना है। ठीक है, ये जो हमारा शोल्डर है इस शोल्डर से इस तरीके से मिलाते हुए एक लाइन ये ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद में अब देखिए फ्रेंच कर्व लेना है और यहां से हमें 20 सेंटर से इसका आर्म होल निशान लगा देना है। अब एक बार इसका हम आर्म होल भी नाप लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक लाइन एक्स्ट्रा है, यानी हमारा 8.25 इंच आना चाहिए, तो 8.25 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो एक लाइन या 2 लाइन एक्स्ट्रा भी हो जाता है आर्म होल, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लूज होना चाहिए, टाइट आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर्म होल एकदम परफेक्ट है। इसके बाद में अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, ये जो हमारी डॉट पॉइंट है इसका निशान लगाना है। तो यहां पर हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे, और एक निशान यहां पर हम लगाएंगे इसमें 0.25 इंच कम करके। ठीक है, यानी 4 इंच में 0.25 इंच कम करेंगे तो 3.25 इंच पे आएगा। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है। चेस्ट का निशान आ रहा है, उस निशान को हमें कमर वाले निशान से माइनस कर देना है। तो कमर है हमारी कितनी 32 इंच, तो 32 का चौथा भाग कितना आएगा 8 इंच। तो यहां पर देखिए 8 इंच आ रहा है, और ये निशान हमारा आ रहा है 2.5 इंच, यानी ये जो हमारी डॉट प्लेट लगेगी तो 2.5 इंच की लगेगी, 2.5 इंच। ठीक है, अब ये हमें डॉट प्लेट इसकी देखिए ऑटोमेटिक गहराई मिल जाती है कि इसमें कितनी डॉट प्लेट गहराई आएगी। आपकी कमर हो सकता है कम भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, उसी हिसाब से यहाँ पर डॉट मिल जाएगी। क्योंकि जो चेस्ट का हिसाब से पूरा हमें सर्कल निशान स्ट्रेट लगाना होता है, जितनी कम होगी ना कमर उतनी ही हमारी यहाँ पे डॉट प्लेट आनी चाहिए। उससे अगर आप कम या फिर ज्यादा डाल देंगे तो फिर उससे क्या है कि आपका ब्लाउज लूज टाइट होगा। अब देखिए ये निशान कंप्लीट होने के बाद में 2 इंच पे एक निशान यहां पर लगाना है। अब इस निशान को इस तरीके से, जो हमारी डॉट वाली निशान है, तो इस निशान को इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद में अब देखना है हमारा फ्रंट का गला कितना डीप है। तो फ्रंट का गला हमारा डीप है 7 इंच, तो 7 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पर शोल्डर कितना माइनस करना है 3 इंच कम करना है। ठीक है, तो 3 इंच का आधा कितना होगा 1.5 इंच, यानी 1.5 इंच। तो ये हमने फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच शोल्डर कम किया है। ठीक है, अब ये जो निशान है तो इस निशान से मिलाना है। ये देखिए जो डॉट वाला निशान है, तो ये जो हमारा शोल्डर कम है इस निशान को इस तरीके से हम यहां पर मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आपको क्या करना है 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। ये डॉट प्लेट है, इसको नापना है, लंबाई कितनी है 5.5, तो यहां पर भी हमें 5.5 इंच पे ही निशान लगाना है। ठीक है, ये डॉट प्लेट लंबी हो जाती है तो इसीलिए इसको छोटा करना होता है। अब देखिए यहां से हमें क्या करना है 1 इंच या 1.5 भी आप जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम 1 इंच जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि लंबाई यहाँ पे साइड में छोटी हो जाती है। अगर आपको पूरी लंबाई और ज्यादा चाहिए तो फिर आप ये जो कम कर रहे हैं ना ये ना करें, लेकिन उससे क्या होगा कि यहाँ पर आपका रिंकल आ जाएगा, कपड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये जो हमारा 1 इंच यहाँ से कम कर रहे हैं, ये नहीं कटिंग करेंगे तो यहाँ कपड़ा इकट्ठा होगा, तो इसलिए ये हमें यहाँ पर कटिंग करना होता है। ठीक है, तो ये निशान हमने इस तरीके से लगा दिया, लेकिन ये निशान हम पहले इसको तैयार कर देते हैं इस तरीके से। ये जो निशान है हमने डॉट प्लेट यहां से कम कर दिया। ठीक है, तो फ्रंट का पार्ट हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद में बैक पार्ट कटिंग करेंगे, और इसको हम डीप गले के हिसाब से किस तरीके से कम करेंगे, क्योंकि अभी हमने शोल्डर इसका पूरा लिया हुआ है, तो शोल्डर हमें डीप गले के हिसाब से कम कटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पहले से कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा इस तरीके से कट चुका है। ठीक है, अब हम बैक पार्ट के लिए पहले पेपर ले लेते हैं।
फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, लेकिन अब हमें बैक में हुक लगाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर सिलाई का मार्जिन लेना है, ठीक है। 1/2 इंच यहाँ पर हम सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। आप अपने हिसाब से 3 सूत अगर रखना चाहते हैं तो 3 सूत भी रख सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से निशान लगा लिया हुक और आई के लिए, ठीक है। अब इस निशान के बराबर से हमें फ्रंट वाले पार्ट को रखना है, नीचे से ऊपर तक बराबर मिला लेना इस तरीके से। और इसका ये जो शोल्डर है, तो शोल्डर के बराबर से ही निशान लगाना है, ठीक है, कम ज्यादा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से यहाँ पे डॉट आ रही है, तो डॉट का भी निशान लगा लेंगे। और इस तरीके से डॉट वाले निशान के पास से एक निशान ये लगाना है स्ट्रेट। अब देखिए इसकी जो चेस्ट हमने फ्रंट में प्लस किया था, ठीक है, बैक में अब हमें माइनस करना है। अब देखिए एक बार हम साइज इसको फिर से समझते हैं। जो हमारा बॉडी मेजरमेंट था 38 इंच था, इसमें हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड किया, तो ये 40 इंच हमारा चेस्ट तैयार आ गया। अब इसमें हमने 2.5 इंच प्लस किया था फ्रंट पार्ट के लिए, तो 42.5 हो गया था, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये 2 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद में 40 साइज तैयार आया, तो उसमें अब हमें 2.5 इंच माइनस करना है, यानी 2.5 इंच, 2.5 हमें माइनस करना है। तो ये कितना आएगा, 40 इंच में हम माइनस करेंगे 2.5 यानी 2.5 इंच। तो यहां पर हमें मिल रहा है, तो यहां पर हमें मिल रहा है 37.5 इंच, ठीक है। 37.5 का हम 4th भाग में डिवाइड करेंगे, तो यहां पर हम डिवाइड कर देते हैं 4th भाग में। तो यहां पर हमारा जो बैक पार्ट आएगा 9.375 यानी 9.25 इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम इंची टेप को किस तरीके से रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 9.25 इंच, ये 9 इंच 2 लाइन, ठीक है। तो इसमें हमें 3 लाइन कर लेना है, 9 इंच 3 लाइन, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चेस्ट तैयार आएगा। अब इस निशान को थोड़ी दूर में हमें क्या करना है, इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। ये दोस्तों एकदम प्रोफेशनल तरीके की कटिंग है। इस कटिंग को एक बार अगर आप सीख जाते हैं तो फिर आप कोई भी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहां से आपको नापना है ये जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है। तो चेस्ट वाली लाइन कितनी आ रही है, 6 इंच। तो इसमें हमें 0.25 इंच प्लस कर देना है, तो यानी 6.25 इंच रखना है, ठीक है। 1/2 इंच से लेके 0.25 इंच आप प्लस कर सकते हैं। 1/2 इंच पहले कर लें, अब उस निशान को लगा करके देख लें, अगर आपका आर्म होल कम पड़ रहा है तो 7.25 भी कर सकते हैं, ठीक है। बस 1/2 इंच से लेके 0.25 इंच के बीच में ही आएगा, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। 1/2 इंच से ना कम होगा और ना 0.25 इंच से ज्यादा। तो यहां पर हम 1/2 इंच पहले निशान लगा लेते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा करके, यानी 6.5 इंच पे हमने निशान लगाया। अब इसका जो देखते हैं शोल्डर कितना है, 7.5, तो यहां पर भी हमें 7.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे। इसका भी हमें 20 सेंटर ले लेना है। 1/2 इंच इसका भी हम अंदर लेंगे, ठीक है, ये निशान। अब इन दोनों निशानों को मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि बैक पार्ट में भी आप इतना अंदर क्यों ले रहे हैं, तो अभी आप देखना ये बिल्कुल लाइन ना स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी जब इसको हम डीप गले के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने पूरा शोल्डर लिया हुआ है, तो इसलिए आपको ये लाइन लग रही है कि अंदर हो गई बैक पार्ट में। अब देखिए क्या करना है, यहां पर हमें कमर का निशान लगा लेना है, ठीक है। लंबाई हम पहले देख लेते हैं। तो इसका भी सेंटर हमें लेना है, जो शोल्डर हमारा गला ब्रॉड है और उसका और ये जो शोल्डर तैयार आएगा, तो यहाँ भी सेंटर लेंगे और लंबाई जो है यहां से ही हम रखेंगे। तो लंबाई हमारी कितनी है, 15 इंच। तो इसमें भी हमें 1 इंच प्लस करना है, 16 इंच पे हमने निशान लगा लिया है, ठीक है। अब ये एक लाइन हमें यहाँ पर स्ट्रेट ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के बाद में अब जिसकी वेस्ट है, तो यहाँ पर हम नापेंगे। वेस्ट हमारी कितनी है, 32 कमर, तो 32 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8 इंच। यहाँ पे एक निशान हमें लगा देना है। ये निशान लगाने के बाद में अब इस निशान को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इसकी जो बैक प्लेट है उसको हमने स्किप कर दिया, यानी नहीं लिया, ठीक है, खत्म कर दिया डॉट प्लेट।
हमें ऑटोमेटिक डॉट प्लेट यहाँ की मिल जाएगी अभी। ठीक है, ध्यान से देखना है बस सिर्फ वीडियो को आपको। अब ये देखिए जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है, तो इस लाइन को इस तरीके से मिलाएंगे दोनों को, फ्रंट वाले को और बैक वाले को। ये निशान हम यहां पर पहले ड्रॉ करेंगे और इधर भी हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, और एक लाइन ये ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के बाद में अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये फ्रंट वाला निशान है, तो ये देख सकते हैं बैक वाला पार्ट छोटा आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, ½ इंच भी छोटा हो सकता है या फिर पौना इंच भी छोटा हो सकता है, 1 इंच भी छोटा हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप और भी फिटिंग चाहते हैं तो यहाँ पर जो हमने 1 इंच कम किया था, तो यहाँ पे 1.5 इंच आप इसको कम कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ का बिल्कुल झोल खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जब ऊपर हाथ उठाएंगे ना, तो क्या है कि ब्लाउज थोड़ा सा उठता है, तो इसलिए हमने सिर्फ 1 इंच यहाँ पे कम किया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से अभी भी उठ रहा है, तो ये जो 1 इंच हमने कम किया, तो इसको आप सिर्फ ½ इंच भी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपका ब्लाउज यहाँ से साइड से जो उठता है तो वो नहीं उठेगा। ये हमने इस तरीके से तैयार कर लिया। इसके बाद में ये जो डॉट प्लेट है, तो एक सीधा निशान हमें यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, अभी देखिए हमने डॉट प्लेट यहाँ पर नहीं लिया है। ठीक है, हमें ऑटोमेटिक यहाँ पर डॉट प्लेट मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है। अब बैक का गला हमारा 10 इंच डीप है, तो 10 इंच के हिसाब से हमें शोल्डर कम करना है। तो यहाँ पर हम 4 इंच शोल्डर कम करेंगे। ठीक है, 4 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंच। तो यहाँ पर हमने शोल्डर 2 इंच माइनस कर दिया। ठीक है, गले की तरफ से। तो सबसे पहले तो ये जो निशान है हमारा, तो डॉट वाले निशान से इस तरीके से मिलाना है। ये मिला दिया हमने। अब ये जो निशान है, तो ये जो डॉट वाली स्ट्रेट लाइन है, तो इस निशान से हमें इस तरीके से मिलाना है ये। ठीक है, तो ये देखिए बैक का भी निशान इस तरीके से तैयार हो गया है। अब आर्म होल का सिर्फ हमें निशान लगाना है। आर्म होल का निशान हम यहाँ पर इस तरीके से 20 सेंटर से मिला करके और यहाँ पर फ्रेंच कर को रख करके एक निशान ये तैयार कर देंगे। तो ये देख सकते हैं बैक का भी हमारा आर्म होल तैयार हो गया। एक बार आर्म होल हम इसका भी नाप लेते हैं। तो यहां से हम इस तरीके से रखेंगे इंची टेप को। तो यहां पर आप देख सकते हैं 8 इंच एक लाइन। ठीक है, बैक का थोड़ा सा आर्म होल कम पड़ रहा है, लेकिन क्या है कि फ्रंट का हमारा 1 पॉइंट ज्यादा था। तो यहां पर एकदम हमारा परफेक्ट आर्म होल आ चुका है। फ्रंट का बढ़ रहा था 1 पॉइंट और बैक का कम हो रहा है, तो वो पूरा बराबर हो चुका है। तो इस तरीके से आपको निशान लगाने हैं। ठीक है, अब इसे भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट का ही पहले शोल्डर माइनस करेंगे। ठीक है, डीप गले के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा निशान है, इस निशान को इस तरीके से कट कर देंगे। ठीक है, एक कट यहां पर हमारे डॉट प्लेट के पास में लगाना है। अब देखिए इस पेज को हमें क्या करना है, इस तरीके से पलटना है और इसमें हम ग्लू लगा लेंगे। ठीक है, ग्लू लगाने के बाद में अब ये जो हमने शोल्डर इसका माइनस किया हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से मिलाना है। ये जो निशान हमारा बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है और इस निशान को इस तरीके से मिला करके इसको हमें पेस्ट कर देना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें डॉट प्लेट भी ऑटोमेटिक ही मिल गई। जब हमने शोल्डर यहाँ से कम किया ना गले की तरफ से, तो यहाँ पर देख सकते हैं मिल चुकी है। ठीक है, और ये शोल्डर हमने माइनस कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये निशान आपका कितना परफेक्ट आ चुका है ऑटोमेटिक, जबकि हमने अंदर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से निशान लगाने पे आर्म होल भी आपका एकदम परफेक्ट आ जाएगा और शोल्डर भी आपका एकदम देख सकते हैं कम हो गया। जब ये डॉट प्लेट बंद करेंगे डीप गले के हिसाब से, तो हमारा ऑटोमेटिक फैल के जो शोल्डर हमें कवर करना होता है वहां तक कवर हो जाता है। अब इसमें आप शोल्डर पट्टी आपको जितनी रखनी है वो रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमें शोल्डर पट्टी 2.5 इंच रखनी है, 2.5 इंच, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 इंच प्लस कर लेंगे। ½ इंच यहाँ बाजू का दबाव और ½ इंच गले की तरफ का दबाव। तो 2.5 इंच रखना है, तो 3.5 इंच पे एक निशान हमें यहाँ पे ये लगा लेना है। ठीक है, तो ये जो हमारा गला ब्रॉड ये आ रहा है 2.25 इंच, क्योंकि डीप गला है तो उसके हिसाब से कम ब्रॉड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये निशान लगाना है। लेकिन यहाँ पर डीप गले में आपको क्या करना है
कि शोल्डर को इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है, ये ठीक है। ये जो थोड़ा सा उठ रहा है ना, तो इसको हमें स्ट्रेट कर देना है डीप गले के हिसाब से। ये अगर आप चेंजिंग कर लेते हैं तो आपका एकदम परफेक्ट ब्लाउज बैठ जाएगा, कंधी गिरने की कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। ये जो हमारा गले का ब्रॉड का निशान लगा होता है, यहाँ पर हम इस तरीके से कट लगा देंगे। अब इसके बाद में यहां पर हम नीचे की तरफ थोड़ा सा गला ब्रॉड रखेंगे, तो 3 इंच पे हमने निशान लगा लिया, ठीक है। और ये जो हमने जो शोल्डर का कट लगा रखा है, तो उस निशान को मिलाते हुए इस निशान को मिलाना है। अब गला इसका नाप लेते हैं, 10 इंच है, तो 10.5 इंच पे हमें निशान तैयार करना है। ये आ रहा है, इस तरीके से मिला करके एक स्ट्रेट लाइन यहां पर भी ड्रॉ कर देना है। अब इसमें आप गले की शेप कोई भी दे सकते हैं, गोल, पान, स्वीट हार्ट, चौकोर, जैसा भी आपको देना है वो गला आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, डिजाइन वाला भी बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बैक का पार्ट हमारा तैयार हो जाता है। अब इसको कटिंग करके हम एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए हमने गला कट कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम ये डॉट प्लेट को बंद करेंगे तो क्या होगा कि हमारे शोल्डर ऑटोमेटिक जहां पर आना चाहिए वहीं पर आ जाएगा। ये देखिएगा ध्यान से, जब डॉट प्लेट हमारी इस तरीके से बंद होती है ना, तो देखिए शोल्डर कहां पर खिसक के आ गया, ऑटोमेटिक इधर की तरफ आ जाता है जहां पे हमें शोल्डर चाहिए, क्योंकि यहां से गला डीप बनने के बाद में फैलता है, ठीक है। तो बैक पार्ट इस तरीके से हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हो जाता है। अब आप इसको यहां से स्ट्रेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अभी देख सकते हैं तिरछा हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपकी ब्लाउज की लेंथ थोड़ी सी छोटी होगी, लेकिन बैक में कपड़ा जो इकट्ठा होता है वो नहीं इकट्ठा होगा, एकदम ये परफेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ी सी चेंजिंग होती है तो उसको आपको कर लेना चाहिए, ताकि ब्लाउज की आपकी एकदम परफेक्ट फिटिंग आ जाए। अब ये देख सकते हैं बैक पार्ट हमारा थोड़ा सा छोटा हुआ है, एक बार हम नाप लेते हैं। तो ये 15 इंच है, ठीक है, 15 इंच पूरा एकदम है। आधा इंच नीचे का दबा हो जाएगा, आधा इंच ऊपर का, तो ये क्या होगा कि 1 इंच बैक पार्ट आपका छोटा हो जाएगा। तो उससे क्या है कि जो कपड़ा बैक पार्ट में इकट्ठा होता है वो नहीं होगा, एकदम आपका प्लेन सपाट एकदम दिखेगा कि कहीं पे कोई चुन्नट या फिर प्लेट वगैरह नहीं आ रही है, ठीक है। तो बैक पार्ट इस तरीके से कटिंग करना है। अब आते हैं हम फ्रंट वाले पार्ट पे। फ्रंट वाला पार्ट हमें किस तरीके से कटिंग करना है, तो ये आप देखिएगा ध्यान से। इसका भी हमें शोल्डर माइनस करना है, तो निशान तो हमारा ऑलरेडी पहले ही लगा हुआ है। सबसे पहले ये कट कर लेना है, इसके बाद में ये डॉट प्लेट है ना, तो इसको भी हमें यहां से इस तरीके से कट कर लेना है। आप 20 सेंटर में भी कट मार सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम फिर से यहां से पलटेंगे और इसमें हम ग्लू लगा लेंगे। ये थोड़ी टफ जरूर है कटिंग, लेकिन ये एकदम परफेक्ट तरीका है ब्लाउज कटिंग करने का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा फ्रंट का भी शोल्डर कम हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अगर गले की तरफ से शोल्डर को कम करते हैं तो आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आ जाती है। अब हमें बैक पार्ट से इस तरीके से यहाँ पे शोल्डर मिला लेना है। मिलाने के बाद में एक निशान ये लगा लेना है, ठीक है। ये निशान लगाने के लिए ये निशान लगाने के बाद में अब आप यहाँ पर एक लाइन ये ड्रॉ करनी है, ठीक है। गला जितना आपका डीप हो उसमें ½ इंच प्लस कर लेना है। तो 7 इंच हमारा गला डीप है, तो 7.5 इंच पे एक निशान हम ये लगा लेंगे, ठीक है। और इस निशान को इस तरीके से मिलाना है। अब यहाँ पर आप गला इसमें भी कोई बना सकते हैं, पान, स्वीट हार्ट, गोल, चौकोर, जो भी आपकी इच्छा हो या कस्टमर की जो चॉइस हो उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो अब इसका हम गला भी कटिंग कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने गला कटिंग कर दिया। अब इसमें हमें प्रिंसेस कट की शेप दे देनी है। तो प्रिंसेस कट की शेप किस तरीके से देना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक निशान ये लगाएंगे, ठीक है। इस निशान को इस तरीके से मिलाते हुए ध्यान से देखिएगा, इस निशान को इस तरीके से मिलाते हुए एक लाइन ये ड्रॉ कर देना।
तो ये देखिए प्रिंसेस कट की शेप हमारी ऑटोमेटिक आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे भी हमें शेप देना है, तो इसका हम पहले सेंटर ले लेते हैं। एक सेंटर ये आ गया। इसके बाद में नीचे भी हमें सेंटर ले लेना है। आप सेंटर नहीं भी लेते हैं तो डायरेक्ट भी निशान लगा सकते हैं। तो वो किस तरीके से लगाना है, देखिए पहले 20 सेंटर लगा लिया, फिर उसके बाद में ये सेंटर ले लेना है। अब आपको करना क्या है, फ्रेंच कर को इस तरीके से घुमा कर रखना है। अब यहां से देखना है राउंड शेप बनना चाहिए प्रिंसेस में, ठीक है। तो ये जो हमने निशान लगाया तो इस तरीके से यहां से मिलाते हुए इस तरीके से शेप दे देना है, और इस वाले निशान से ये देखिए इस तरीके से दे देना है। तो ये आपका क्या होगा, प्रिंसेस की शेप बहुत ही परफेक्ट बन जाती है। अब आप इसको कटिंग कर दें। तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट निशान लगा हुआ है और कितने अच्छे से गुलाई शेप आ रही है प्रिंसेस कट की, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइड का पैटर्न हमारा कट गया, और अब हमें क्या करना है, इसे भी फिनिश करना है। तो इधर भी देख सकते हैं कितना परफेक्ट शेप आ रही है, और यहां पर हमें कट लगा देना है, ठीक है। एक कट हमें यहां पर भी लगा देना है। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको यहां पर सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है, ठीक है। ये यहां पर बस सिर्फ ये 2 लाइनों पे देना है, और बाकी कहीं पर आपको एक्स्ट्रा कोई मार्जिन नहीं देना है, ठीक है। बैक पार्ट में तो बिल्कुल सेम कटिंग करना है, इसमें कहीं पे कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना, सिर्फ फ्रंट पे जो ये हमारे यहाँ पर जुड़ेगा यहीं पे दोनों में देना है, ठीक है। ½ इंच का इधर दे देना है और ½ इंच का यहाँ पर, बस, ठीक है। तो फ्रंट का कट चुका है। अब हम इसकी बाजू कटिंग करके बता देते हैं। बाजू कटिंग करने के लिए ये देखिए इस तरीके से हमें कपड़ा फोल्ड कर लेना है। आप डायरेक्ट कपड़े पे भी बाजू को कटिंग कर सकते हैं। अगर पैटर्न कटिंग करके रख लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, बार बार आपको कटिंग निशान नहीं लगाना पड़ेगा। ½ इंच हमें यहाँ पर नीचे पे ये निशान लगाना है। बाजू की लेंथ आपकी जितनी हो उसमें 1 इंच प्लस करना है, ठीक है, यहां से नीचे से ही। तो हमारी बाजू की जो लेंथ है 6 इंच है, तो यहाँ पर हम नीचे से ही नाप लेते हैं। 7 इंच पे एक निशान ये लगाना है। ½ इंच ऊपर का दबा हो गया, ½ इंच नीचे का। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 3.5 इंच पे एक निशान ये लगाना है। इस निशान को इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। बाजू की मोहरी है 13 इंच, तो 13 का ½ करेंगे तो कितना आएगा, 6.5। ये निशान लगाना है। 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। इसके बाद में आर्म होल को हमें देखना है कितना है, 16.5। तो 16.5 का ½ करेंगे तो कितना आएगा, 8.25 इंच। तो इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए 8.25 इंच पे हमें एक निशान यहां पर लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है। अब यहां पर आपको एक्स्ट्रा जो निशान है, यानी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो वो निशान लगा लेना है। देखिए अब ध्यान से, यहां पर 2 इंच तक एक सीधा निशान हमें लगा देना है। इसके बाद में यहां से हमें इस तरीके से शेप देते हुए ये निशान लगाना है, ठीक है। अब फ्रंट के लिए हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ले लेंगे जो 2 इंच का लिया है, 1 इंच। यहां से हम क्या करेंगे, इस तरीके से अंदर की तरफ शेप देंगे। ½ इंच से लेके 1.25 इंच तक हमारी शेप ये जाती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कितना परफेक्ट निशान लग चुका है। इसी तरीके से आपको बाजू का निशान लगाना है। अब इसको भी हमें कटिंग कर लेना है। दोस्तों मैं बीच बीच में बिल्कुल इजी तरीका भी बता दूंगा, और आपको ये जो थोड़ा मेथड है इस तरीके से भी बताऊंगा, जो कि एकदम ये प्रोफेशनल तरीका होता है जो मॉडल लोग पहनते हैं। तो उस तरीके की भी कटिंग आपको मैं बता दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको अगर प्रोफेशनल भी कटिंग करना है तो आप कर सकते हैं, और सिंपल वे में करना है कटिंग तो सिंपल वे की भी मैं बता ही रहा हूं, ठीक है। बीच बीच में ये कट लगाने के बाद में बाजू को इस तरीके से ओपन करना है,
और ये जो फ्रंट का आर्म होल है तो इस तरीके से हमें छांट देना है। तो ये देख सकते हैं कितना परफेक्ट इस तरीके से ब्लाउज कटिंग हो जाता है। अब इसकी हम कपड़े पे रख करके ब्लाउज की कटिंग करके इसकी स्टिचिंग करके भी आपको दिखाएंगे इसका एकदम परफेक्ट तरीका किस तरीके से ब्लाउज हमारा बना हुआ है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ में प्रेस कर लेना ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको पैटर्न चाहिए तो आप हमें इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सभी तरह के पैटर्न मिल जाएंगे, ब्लाउज के, सूट के, पैंट के, प्लाजो के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।